नमस्कार, मैं सौरभ आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल कंपटीशन नगर में स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग वर्क एंड टाइम चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से और बहुत डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो पहले वर्क एंड टाइम के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। वर्क एंड टाइम 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है मिक्स्ड प्रपोर्शन, दूसरा वर्क एंड टाइम खुद है और तीसरा है पाइप एंड सिस्टम। ये तीनों ही पार्ट वर्क एंड टाइम चैप्टर के अंदर ही आता है। मिक्स्ड प्रपोर्शन और वर्क एंड टाइम दोनों अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा वो एक ही चैप्टर के अंदर रहते हैं। मैंने क्या किया है, मिक्स्ड प्रपोर्शन को अलग कर दिया है और वर्क एंड टाइम को अलग कर दिया है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो मिक्स्ड प्रपोर्शन के होंगे और उसके बाद जो करेंगे फिर वर्क एंड टाइम के होंगे। क्वेश्चन इस तरह से आप जान सकते हैं मिक्स्ड प्रपोर्शन को अलग कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, उसी काम को 20 आदमी कितने दिनों में करेंगे। ऐसा क्वेश्चन मिलता है ना आपको वर्क एंड टाइम चैप्टर में। तो ये मिक्स्ड प्रपोर्शन है, ठीक है, उसी का एक पार्ट है, वर्क एंड टाइम का ही एक पार्ट है। और वर्क एंड टाइम कैसे होता है, मिक्स्ड प्रपोर्शन आपको क्लियर हो गया कि 10 आदमी या 20 आदमी किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, तो उसी काम को 50 आदमी कितने दिनों में करेंगे। ऐसा टाइप आप जान लीजिए मिक्स्ड प्रपोर्शन का है और इस तरीके के फार्मूले का उसमें यूज किया जाता है। इसके अलावा वर्क एंड टाइम की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कि राम किसी काम को 15 दिनों में, श्याम उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो बताइए राम और श्याम दोनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये वर्क एंड टाइम है, प्योर वर्क एंड टाइम। तो मिक्स्ड प्रपोर्शन और वर्क एंड टाइम को एक साथ करने पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने उन सारे क्वेश्चंस को अलग कर दिया है जो कि मिक्स्ड प्रपोर्शन के हैं। इससे आप क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए फार्मूला देख लीजिए, ये क्या चीज़ है, मिक्स्ड प्रपोर्शन। तो मिक्स्ड प्रपोर्शन अलग चीज़ नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। कई बुक में लिखा भी रहता है, कई में नहीं लिखा रहता है। मिक्स्ड प्रपोर्शन वर्क एंड टाइम का ही एक पार्ट है। तो मैंने मिक्स्ड प्रपोर्शन लिया है स्टार्टिंग में। इससे आपको वर्क एंड टाइम की अंडरस्टैंडिंग भी समझ में आ जाएगी, इसकी समझ डेवलप होगी, क्वेश्चन को देखना कैसे होता है, ये सारी चीज़ें जान जाएंगे। फिर हम लोग वर्क एंड टाइम वाला दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और वो मिक्स रहते हैं ना क्वेश्चन। किसी भी बुक में आपको वो दोनों ही क्वेश्चन मिक्स मिलेंगे एक साथ, वर्क एंड टाइम और मिक्स्ड प्रपोर्शन के। मतलब वर्क एंड टाइम ही है, मिक्स्ड प्रपोर्शन भी मैंने बस अलग कर दिया है। प्रपोर्शन, मिक्स्ड प्रपोर्शन, ठीक है। तो ये समझ लीजिए सब हेडिंग है, उसका एक हिस्सा है। देखिए मिक्स्ड प्रपोर्शन जो कि वर्क एंड टाइम का ही एक हिस्सा है, उसमें इस फार्मूले को किस तरीके से यूज करते हैं हम लोग इसको जानेंगे। पहले इन टर्म्स को भी लिख देता हूं, जैसे कि एम का यूज हुआ है। एम क्या होता है, एम होता है मैन। जैसे कि 10 आदमी किसी को काम कर रहे हैं, 20 आदमी काम कर रहे हैं। डी से क्या होता है, डे होता है, जैसे कि 15 दिन तक काम चला हो। टी से टाइम, 4 घंटे रोज काम हो रहा है या 10 घंटे काम हो रहा है। एफिशिएंसी होता है ई से। एफिशिएंसी हमेशा जो है आपको रेशियो में ही मिलेगा, इस तरह से होता है जैसे कि एक आदमी की क्षमता दूसरे से 10 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी की क्षमता 10 गुना ज़्यादा है, यानी कि सेम टाइम में अगर एक आदमी 1 ईंट ले जा सकता है तो दूसरा आदमी 10 ईंट लेके जा सकता है, उसकी क्षमता 10 गुना ज़्यादा है। तो एक में हम 1 का यूज करेंगे, दूसरे में 10 लिख देंगे, मतलब 10 गुना ज़्यादा है। इस तरह से W क्या हो गया, वर्क है। और इसके अलावा इसमें लिखा है प्रति व्यक्ति खपत। देखिए एक आदमी कितना कंजम्पशन है, उसका खर्च कितना है, या फिर कोई भी चीज़ हो, चाहे पैसे का कंजम्पशन हो, खाने का कंजम्पशन हो, अगर एक आदमी का दिया हुआ है तो हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। और टोटल कंजम्पशन दिया है, जैसे मान लीजिए कि 200 ग्राम अनाज एक आदमी खाता है पर डे, तो वो ऊपर लिखेंगे। लेकिन अगर इस तरह से दिया हो कि 50 किलो का कुल खर्चा है, 15 लोग हैं और 10 दिनों में 50 किलो खा जाते हैं, तो इस तरह से उसको कुल खपत में आप डाल देंगे। देखिए ये एक सिस्टम है, ये एक दूसरा सिस्टम है। इसको ऐसे ही आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि 15 आदमी किसी काम को 10 दिनों तक करते हैं, तो आपने क्या किया, 15 आदमी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, ये एक अलग सिस्टम बन गया। इसके बाद उसी काम को, मतलब सेम वर्क होना चाहिए, तो सेम वर्क है इसीलिए इक्वल का साइन लगा हुआ है कि 20 आदमी कितने दिनों में करेंगे, तो 20 आदमी मान लेते हैं हम डी दिनों में करेंगे। इस तरह से जरूरी नहीं है कि जितने टर्म्स इसमें यूज हुए हैं वो सभी एक ही क्वेश्चन में आ जाएं, कम से कम 2 चीजें आनी चाहिए, ठीक है। जैसे एक सिस्टम बनाने के लिए कम से कम 2 चीजें, चाहे आदमी और दिन आ जाए,
आदमी और टाइम आ जाए, आदमी और एफिशिएंसी आ जाए, आदमी और प्रति व्यक्ति खपत आ जाए, 2 चीजें ही केवल आ जाएं, इतना काफी है। और अगर सारी चीजें आ जाती हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सारी चीजें इसी तरीके से पुट कर देंगे। तो इतना सारी चीज देख करके ये मत समझिए कि बहुत बड़ा सा फार्मूला है। अगर आप पहले से ही वर्क एंड टाइम चैप्टर कहीं से पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत देखे हुए हैं, तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि आपको कोई एक सिस्टम बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए यही मैं बता रहा हूं कि 10 आदमी किसी काम को 15 दिनों में करते हैं और रोज 5 घंटे काम करते हैं। तो इस तरह से 3 चीजें आपको मिल गई, एक तो आदमी की संख्या, डे कितना है और टाइम कितना है, ये हो गया। अब आपसे पूछेगा कि मान लीजिए कि 15 आदमी थे, जो भी आदमी रहे हो, 10 आदमी 15 आदमी थे, अब 50 आदमी काम कर रहे हैं, 20 दिनों तक काम कर रहे हैं, तो कितना टाइम रोज काम करना पड़ेगा उनको, तो हमें टाइम फाइंड करना होगा। ये सारी चीजें हम क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अभी मैंने ये सारे टर्म्स इसीलिए डिफाइन कर दिए हैं। ये वर्क होता है, इसमें आपको जानना क्या है, जानना यह है कि वर्क कभी भी मिलेगा तो उसको डिनोमिनेटर में रखना है। कुल खपत, कोई चीज टोटल दी हुई है तो नीचे रखना है, एक आदमी का कोई डेटा दिया हुआ है तो ऊपर रखना है। M1 D1 T1 E1 इन सभी को मल्टीप्लाइड फॉर्म में रखना है। M1 D1 T1 E1 और प्रति व्यक्ति खपत, इनको M2 D2 T2, वो ही सेम चीज लिखा हुआ है। मतलब एक सिस्टम का आदमी है, ये दूसरे सिस्टम का आदमी है, मतलब कोई काम 10 आदमी कर रहे हैं, उसी काम को, सेम वर्क को अगर 20 आदमी करें तो M2 की वैल्यू निकल आई ना। तो क्वेश्चन से इन चीजों को हम लोग जानेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिएगा, यदि 45 आदमी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो 30 आदमी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए इसमें भी 2 सिस्टम दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं। 45 आदमी दिया है ना, आदमी दिया है, इसको हम M1 बोल देते हैं, पहले सिस्टम के लिए M1। किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, इसको मैं D1 बोल दे रहा हूं, ठीक है, डे है तो D1 बोल दिया। एक सिस्टम ये हो गया। अब तो 30 आदमी उसी काम को, अलग आदमी हैं, इनको M2 बोल दीजिए, और कितने दिनों में करेंगे, मान लेते हैं D2 दिनों में। सेम वर्क है इसलिए इक्वल का भी यूज करते हैं। तो जो फार्मूला था अभी आपने देखा था, M1 D1 T1 E1 प्रति व्यक्ति खपत अपान कुल खपत या फिर वर्क W। ये सारी W और कुल खपत नीचे था, प्रति व्यक्ति खपत ऊपर था, M1 D1 T1 E1, ठीक है। ये सारी चीजें मल्टीप्लाइड फॉर्म में होती हैं। तो यहाँ देखिए M1 D1 हमने उनमें से 2 चीज केवल ले लिया है, यहाँ से हमने 2 चीज ले लिया है, तो दोनों सिस्टम तैयार हो गया है। M1 के प्लेस पे क्या यूज करेंगे, 45, D1 के प्लेस पर 12 इज इक्वल टू M2। उसी काम को, सेम वर्क को 30 आदमी कितने दिनों में करेंगे, तो 30 आदमी करेंगे D2 दिनों में। कैंसिल करा लीजिए, 6 से 2 बार, ये हो जाएगा 6 से 5 बार, 5 से 9 टाइम, 9 2 जा 18, तो D2 की वैल्यू हो जाएगी 18 डेज। ये हो गया 30 आदमी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे 30 आदमी, 18 दिनों में समाप्त करेंगे। आइए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, समान क्षमता वाले 21 पंप किसी हौज को 32 दिनों में भर सकते हैं, उस हौज को 28 दिनों में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंप लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर पंप का यूज हुआ है, तो ये मत समझ लीजिएगा ये पाइप एंड सिस्टर्न वाले चैप्टर का है, ये भी इसी का है जैसे कि इसके पहले वाला क्वेश्चन था। जैसे आदमी काम करते हैं उसी तरह पंप भी तो काम कर सकते हैं। यहाँ लिखा है समान क्षमता वाले 21 पंप, यानी कि जितने भी पंप हैं उन सभी से बराबर मात्रा में पानी निकलती है। जैसे 21 आदमी होते हैं किसी काम को करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर 21 पंप काम कर रहे हैं। कौन सा फार्मूला लगेगा, आदमी का यूज हुआ है तो M लिख दीजिएगा, दिन का यूज हुआ है तो D1 का यूज कर देंगे, इज इक्वल टू M2 D2। सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए। 21 ये क्या है, ये आदमी है, जिस तरह से आदमी होते हैं उसी तरह से कोई दूसरी भी चीज काम कर, पंप काम कर सकती है, इंजन काम कर सकता है, कोई भी चीज काम कर सकती है, उसको आप मैन की तरह ही बिहेव करेंगे। ये हो जाएगा 21 आदमी किसी काम को 32 दिनों में करते हैं। अब दूसरे में क्या है, उसी काम को कितने लोग करेंगे, M2 आदमी करेंगे 28 दिन में। M2 की वैल्यू बता दीजिए कि दूसरे सिस्टम में 28 दिन में अगर आपको काम कराना है तो कितने पंप अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे। अगर आपको यहाँ टाइम 32 था, यहाँ 28, टाइम कम करना है, अगर टाइम कम करना चाहते हैं तो आपको आदमी बढ़ाना पड़ेगा, तभी जो है काम जल्दी हो पाएगा। तो कैंसिल कर दीजिए, 7 से 3 बार कैंसिल कर रहा हूँ, 7 से 4 बार, 4 से ये हो गया 8 बार, 8 × 3 24। M2 की वैल्यू कितनी हो गई 24। अभी आंसर नहीं आया है, क्वेश्चन फिर से देखिएगा, कितने अतिरिक्त पंप लगाने पड़ेंगे।
कितने अतिरिक्त पंप लगाने पड़ेंगे। तो देखिए पहले जो है कितने पंप थे, पहले थे 21 पंप, अभी कितने हैं, मैंने m का यूज किया है पर्सन का, आप चाहें तो पर पंप के प्लेस पे p का यूज कर सकते हैं। पहले 21 थे, अभी 24 हो गए हैं। आंसर ये नहीं पूछ रहा है कि कितने पंप लगेंगे, वो कह रहा है कितने अतिरिक्त पंप लगाने पड़ेंगे। तो अतिरिक्त वाली संख्या आपको निकलेगी माइनस करने पर, अभी कितने हैं 24, पहले कितने थे 21 थे, 24 माइनस 21 करेंगे 3 आ जाएगा, तो 3 अतिरिक्त पंप लगाने पड़ेंगे, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, बराबर क्षमता के 15 पंप 7 दिनों में एक टैंक भरते हैं, 5 दिनों में ही टैंक को भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंप लगाने पड़ेंगे। जिस तरह से 15 आदमी 7 दिनों में काम करते हैं, वैसे यहाँ पर 15 पंप काम कर रहे हैं, तो आप इसको आदमी के प्लेस पर यूज करेंगे पंप को, तो 15 × 7 यानी कि ये हो गया M1D1 इज इक्वल टू M2D2 लिखना है मुझे। तो 5 दिनों में ही टैंक को भरना है, तो अगर आपको कम दिनों में टैंक भरना है तो ज़्यादा आदमी की जरूरत पड़ेगी, यानी ज़्यादा पंप की जरूरत पड़ेगी। तो मान लेते हैं P2 पंप की जरूरत पड़ती है, इसका नंबर है P2, जैसे M2 ऐसे P2। 5 3 जा 15, 7 × 3 21 पंप की जरूरत पड़ेगी अगर आप 5 दिन में भरना चाहते हैं। पहले कितने पंप थे, 15 थे, अभी कितने हो गए हैं 21 हो गए हैं, तो कितना ज़्यादा हो गया, 21 में से 15 कम कर दीजिएगा तो 6 आ जाएगा आंसर। 21 माइनस 15, क्वेश्चन में पूछा गया है कितने अतिरिक्त पंप और कितने ज़्यादा पंप लगाने पड़ेंगे ताकि 5 ही दिन में ये टंकी भर जाए। तो 5 ही दिन में टंकी भर जाए, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई काम है, टंकी भरना एक वर्क है, 15 आदमी किसी काम को 7 दिनों में करते हैं, टंकी भरना क्या है, एक काम ही तो है। जिस ऐसे आप समझ सकते हैं ना, 15 आदमी किसी काम को 7 दिनों में कर सकते हैं, उसी काम को 5 दिनों में करने के लिए कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी। आदमी की जगह पर यहाँ पंप हो गया है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो हमने यहाँ M1D1 इक्वल टू M2D2 का यूज किया है, और कितने पंप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दिन दिया है, आदमी नहीं दिया है सेकंड सिस्टम का, इसलिए उसकी जगह पर आप कोई भी चीज चाहे M2 या P2 मान सकते हैं, आप चाहे X मान लीजिए। यहाँ पर 6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 36 आदमी किसी काम को 18 दिनों में समाप्त करते हैं, उसी काम को 27 आदमी कितने दिनों में करेंगे। यहाँ भी आदमी और दिन का यूज हुआ है, तो आप M1D1 इज इक्वल टू M2D2 का यूज करेंगे। दो चीजें यूज हुआ है तो इस दो टर्म का यूज करेंगे। अगर E1 और T1 का भी यूज होता तो हम M1D1 T1 E1 इज इक्वल टू भी वहां भी M2D2 E2 T2 इस तरह से हम यूज कर पाते। दो टर्म का यूज हुआ है, पहले में M1 का यूज हुआ है, फिर D1 का 18 इज इक्वल टू M2 कितना है 27 आदमी, उस काम को D2 दिनों में करेंगे। कैंसिल करा दीजिए, इसको किससे कैंसिल करें, 9 से 2 बार और ये 9 से 3 बार, 3 से कैंसिल करिए, ये 12 हो जाएगा। 12 × 2 24, तो D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 डेज, यानी 27 आदमी उस काम को करेंगे 24 दिनों में। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 व्यक्ति 10 काम 10 दिनों में करते हैं। इसमें देखिए 3 चीजें दिया है, एक आदमी दिया है, वर्क दिया है W कहाँ रहता है, डिनोमिनेटर में रहता है, और ये मैं लिख दे रहा हूं यहां पर M1D1 अपान W1 इज इक्वल टू M2D2 अपान W2, इसका हम यूज करेंगे। 3 चीजें यूज हुई हैं, तो हम 3 चीजों को यहां पर फार्मूले में यूज करेंगे। 10 आदमी हैं, 10 दिन भी है, और काम कितना है वो भी 10 है। अब आपको करना क्या है, तो एक व्यक्ति एक काम को, एक आदमी मैन की जगह पे एक, वर्क की जगह पर भी एक, कितने दिनों में करेंगे, D2 दिनों में करेंगे। तो इस 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको कैंसिल करा दीजिए 1 10 से, तो D2 की वैल्यू कितनी हो गई, डायरेक्टली 10 आ गई, यानी कि D2 की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो 10 दिनों में काम करेंगे। आइए 6 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 36 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 18 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 27 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इसमें क्या क्या टर्म्स यूज हुए हैं पहले इसको देखिएगा। यहाँ पर आदमी है यानी M का यूज हुआ है, टाइम का यूज हुआ है, घंटे का यूज हुआ है, इसके अलावा डे का यूज हुआ है। 3 चीजें हैं, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं M1D1 T1, और ये सभी चीजें मल्टीप्लाइड फॉर्म में होती है ना। W जो होता है वर्क और कुल खपत, टोटल कंजम्पशन,
ये दो चीजें डिनोमिनेटर में होती हैं, M2 D2 T2। इस चीज को आप जरूरी नहीं है कि लिखेंगे, अभी मैं केवल आपको बता रहा हूं इसलिए इसको लिख दे रहा हूं कि इस फार्मूले का यूज हुआ है, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आदमी कितने हैं पहले सिस्टम में 36, फिर 4 घंटा है तो टाइम की जगह मैं 4 का यूज कर रहा हूं और डे के प्लेस पर क्या यूज करूंगा 18 का। 27 आदमी दूसरे सिस्टम में 27 दिया हुआ है, मतलब उसी काम को अब 27 आदमी करेंगे, पहले 36 आदमी काम कर रहे थे, अब 6 घंटे काम करेंगे और कितना दिन लगेगा यही आपको बताना है। कैंसिल करा लीजिए, 6 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम हो जाएगा, 3 से 9 टाइम, 9 से 4 बार ये हो गया, 4 × 4 16, तो कितना लगेगा आप 16 डेज। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज एक क्लास की शुरुआत थी, हम लोग आगे की क्लास में और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी देखेंगे।